लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा कैसे भेजना है। देखो जैसे हमने बॉडी से सर्वर में एपीआई के थ्रू डेटा भेजा था और हमने जस्ट कंसोल लॉग किया था। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मोंगूस कनेक्ट करने के बाद उसमें डेटाबेस में कैसे डेटा भेजना है। मोंगूस तो कनेक्ट हो गया, हम लोग का डेटाबेस तो कनेक्ट हो गया, लेकिन जो डेटा हमने बस कंसोल लॉग किया है यहाँ पर, तो बस कंसोल लॉग किया है, इस डेटा को हम लोग को सेव करना है। डेटाबेस में हम लोग सेव करेंगे। तो कनेक्ट हो गया, अब कैसे सेव करें, तो mongoose का ये सिस्टम होता है कि हम लोग को ये ऐसे ही सेव नहीं करता है। ये थोड़ा सा सिस्टम अलग है इसका। इसके लिए तुमको स्कीमास बनाना पड़ेगा। स्कीमास समझा? तो देखो, एक फोल्डर बनाओ जिसमें तुम बनाएगा स्कीमास। स्कीमास। चलो छोड़ो, डायरेक्ट बनाते हैं। रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स डॉट जीएस फाइल में एक स्कीमा बनाएंगे। और ये स्कीमा अपना बन जाएगा। पहले तो इंपोर्ट करेंगे mongoose from mongoose import schema from mongoose const candidate schema कर दो, न्यू schema। और इसमें रहेगा ज्यादा कुछ नहीं, कैंडिडेट नेम रहेगा, टाइप इसका रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड रहेगा ट्रू, और पार्टी सिंबल भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। ये बेसिक अपना स्कीमा बन गया। इसके बाद क्या कर दो, इसके बाद कर दो कैंडिडेट बराबर mongoose डॉट मॉडल। मॉडल मतलब होता है कि एक मॉडल क्रिएट करो mongoose में कैंडिडेट नाम से, जिसके अंदर कैंडिडेट का स्कीमा टाइप में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके अंदर कैंडिडेट स्कीमा हम लोग का सेव होगा। उसके बाद क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट कैंडिडेट का नाम से। अब ये कैंडिडेट को कॉल करेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पर दो ऑप्शन रहेगा, कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल में सेव करने का, या फिर मतलब एक स्ट्रक्चर बन गया ना, जिसमें कैंडिडेट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं दो 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 स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर नेम और पार्टी सिंबल सेव होगा। अब जैसे मान लो हमने कैंडिडेट नाम से यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। सर्वर में आएंगे और सर्वर में अपना यहाँ पर हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे mongoose के बाद इंपोर्ट करेंगे भाई। इंपोर्ट करेंगे वही कैंडिडेट को फ्रॉम रजिस्टर कैंडिडेट डॉट जेएस, ठीक है। ये हो गया। अब अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जैसे अब हम लोग रजिस्टर कैंडिडेट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग इसको स्किप करते हैं। अब देखो, हम लोग इसको इंपोर्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये कैंडिडेट क्या है, ये एक स्कीमा है। स्कीमा का मतलब क्या है, को दिखाते हैं। मोंगो, अच्छा ये नहीं, कंपस। कंपस मोंगोडीबी का कंपस। ये देखो, जैसे ये मैंने मोंगोडीबी कनेक्ट किया तो यहाँ पर मल्टीपल मेरा डेटाबेस है, ठीक है। तो इसमें एक वोटिंग का डेटाबेस यहाँ पर बना हुआ है, जैसे हमने अभी बनाया। इसमें एक कैंडिडेट्स बन गया। इस कैंडिडेट्स में स्ट्रक्चर इसका क्या है कि जैसे इसका स्ट्रक्चर तुम्हें मैं यहाँ टेस्ट से बताता हूँ। इससे यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर दिया है, हमने दिया कैंडिडेट नेम पार्टी सिंबल। तो जो यहाँ पर दिख रहा है यूजर नेम पासवर्ड एडमिन, ये मेरा अलग एक स्कीमा बना हुआ है, जिसमें यूजर नेम पासवर्ड एडमिन और इस एडमिन ये हम लोग का दिया हुआ है स्कीमा में। हमने यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, कैंडिडेट नेम पार्टी सिंबल। तो इसमें भी एक, यहाँ पर जब भी बनेगा कैंडिडेट्स में, यहाँ वोटिंग के पास, तो वहां पर भी कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल करके बनेगा। और ये जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली ही मोंगोडीबी सेट कर देता है, ठीक है। तो दो दो पैरामीटर रहेगा हम लोग के पास यहाँ पर। तो चलो, तो ऐसे ही हमने कैंडिडेट नाम से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। तो उसके बाद ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंसोल लॉग करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सेव करेंगे। हम लोग कंसोल लॉग करना नहीं है ना, हम लोग को डेटा को सेव करना है। तो इसको डिलीट कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू कैंडिडेट बनाएंगे। तो उसका हम लोग कुछ भी एक वेरिएबल नेम लेकर लिख सकते हैं, न्यू कैंडिडेट। ये क्या होगा, एक न्यू कैंडिडेट होगा। और ये जो कैंडिडेट लिखेंगे ये हम लोग का स्कीमा होगा। मतलब जो भी कैंडिडेट हम लोग बना रहे हैं वो इस स्ट्रक्चर का होगा, समझ रहे हो ना। इस स्ट्रक्चर का न्यू कैंडिडेट, इस स्ट्रक्चर का कैंडिडेट होगा, जिसमें जिसमें हम लोग दो चीज पास करेंगे। देखो, जैसा कि हमने यहाँ पर दो चीज का स्ट्रक्चर बनाया, कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल। तो इसमें हम लोग को दो चीज पास करना पड़ेगा इस कैंडिडेट पर।
हमने इसको ही कॉल किया है ना, इसको हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया इस कैंडिडेट पे मॉडल बना के। तो इसमें हम लोग दो चीज पास करना है, ये और ये। ठीक है, तो इसको पास करने के लिए ये दो चीज तो हम लोग पास ऑलरेडी यहाँ पर हमने फ्रंट एंड से लिया है ना, कैंडिडेट नेम पार्टी सिंबल, यही चीज तो हमने लिया। ये दोनों को क्या करो, कैंडिडेट में भेज दो। भेजना होगा ऐसे फॉर्मेट में। अब यही दोनों को ऐसे करके कॉपी करो, यहाँ पर ज्यादा कुछ नौटंकी नहीं करना, ऐसे करो अंदर में, इसके अंदर में भाई तुम मत दिखाओ भाई, ऐसे करके करो और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दो, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, बैठ जाओगे इसके अंदर पार्टी सिंबल को पेस्ट कर दो। ठीक है, अब पार्टी सिंबल हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमने सेव कर दिया। अब ये जो है ये ऑटोमेटिक सेव हुआ नहीं, जैसा कि हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया ना न्यू कैंडिडेट नाम का, जिसमें हम लोग न्यू कैंडिडेट नाम से एक स्ट्रक्चर बना दिए, जो भी फ्रंट एंड से जो भी नाम और पार्टी सिंबल लिए थे वो नाम से स्ट्रक्चर बना के, जेसन फॉर्मेट में स्ट्रक्चर बना के हमने न्यू कैंडिडेट में स्टोर कर दिया। अब ये न्यू कैंडिडेट को सेव भी तो करना है, डेटाबेस में सेव करना है, ये सब तो ये कौन स्टेप भी हम यूज किए थे, तो वेरिएबल हो गया। इस वेरिएबल में इस स्ट्रक्चर में ये जो दोनों वैल्यू है सेव है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटाबेस में इस स्ट्रक्चर को ही सेव कर सकते हैं, ना कि हम लोग इसको ये दोनों को डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, पहले ये दोनों को हमने इस स्ट्रक्चर में सेव किया ऐसे करके। देन अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे, न्यू कैंडिडेट डॉट सेव। हम लोग बस डॉट सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को चेक करना है कि सेव हुआ नहीं हुआ तो हम लोग डॉट देन कर सकते हैं। डॉट देन कर दो, उसके बाद रेस्ट डॉट जेसन कर दो कि हाँ कैंडिडेट चला गया, रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया, नहीं तो एरर सेंड हुआ। तो जो भी अपना तुमको करना होगा, नहीं तो तुम डायरेक्ट कैंडिडेट डॉट सेव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है कि एक ये भी होगा। ठीक है, अब तो तुमको एकदम समझ में आ गया होगा। जो भी यहाँ पर फ्रंट एंड से ये दोनों आ रहा था वो जाके एक न्यू कैंडिडेट में स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में जो हमने स्कीमा बनाया, इस स्कीमा स्ट्रक्चर में सेव हो रहा है। देन ये स्कीमा को हम लोग सेव कर दे रहे हैं। समझ आया ना? चलो देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी हम लोग ये सब को बंद कर देते हैं और टेस्ट को हटा देते। वोटिंग वोटिंग का कैंडिडेट्स देखो, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं है अभी। और यहाँ पर हम लोग अपना फ्रंट एंड पे जाते हैं। फ्रंट एंड पे गए, नेम लिखते हैं अपना अमन, पार्टी सिंबल लिख देते हैं फ्लावर। हम इसको क्या करते हैं, सबमिट रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखो कंसोल लॉग हो गया, कैंडिडेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। अब देखो सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद हम लोग का सर्वर में कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंसोल लॉग हटा दिया था बेसिकली। समझा ना? कंसोल लॉग हटा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर डेटाबेस में रिफ्रेश करके आया कि देखो, देखो यहाँ पर पहला आ गया ना, यहाँ पर देख लो कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल फ्लावर, ये दोनों डेटाबेस में आ गए। आगे समझ में? एक बार मैं डायरेक्टली पूरा पूरा वर्क फ्लो तुमको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे किया था। सबसे पहले सब कुछ मैं हटा देता हूँ। देखो हम लोग ने क्या बनाया, एक फ्रंट एंड बनाया है। ये बेसिक फ्रंट एंड तुमको समझ में आ गया होगा। फ्रंट एंड में दो इनपुट है, कैंडिडेट नेम पार्टी सिंबल। ठीक है, ये सब तुमको पता है। उसके बाद देखो फ्रंट एंड में रजिस्टर कैंडिडेट, ये है। देखो ये बेसिक सा फॉर्म है अपना, रिएक्ट का फॉर्म है, ये तुमको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जब फॉर्म पे ऑन सबमिट पे हमने एक फंक्शन कॉल किया है, जो फंक्शन का नाम है हैंडल सबमिट। वो हैंडल सबमिट में हमने क्या किया है कि पहले तो हमने कंसोल लॉग कर दिया रजिस्टर कि कैंडिडेट रजिस्टर हो गया है। मतलब ऐसे ही, मतलब इसको कर भी सकते नहीं भी कर सकते, इतना कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पता करने के लिए कि फॉर्म डेटा में कुछ फॉर्म डेटा आ रहा है, ये हमने पता करने के लिए बस कंसोल लॉग कर दिया है। इसको करो चाहे नहीं करो तुम्हारा मर्जी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ट्राई किया। ट्राई कैच इसलिए करते हैं ना कि कोई भी एरर आ जाए तो अपना पूरा एप्लीकेशन क्रैश ना हो, ये अपना रन हो जाए। ठीक है, उसके बाद ट्राई किया हमने क्या, एक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स हमने एक्सपेक्ट किया, मतलब एक रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाया, जिसमें कि हम लोग अपना जो भी डेटा है, जो भी हम लोग को बैकएंड में सेंड करना है, वो डेटा को हम लोग इस रिस्पॉन्स में डाल करके सेंड कर दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? हमने क्या किया था बैकएंड में, बैकएंड में हमने बनाया था एक एपीआई। एपीआई बनाया हमने क्या, ये रजिस्टर कैंडिडेट करके। ये जो सर्वर हम हमारा रन कर रहा है वो रजिस्टर कैंडिडेट के थ्रू कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल
रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये दो को ये मांग रहा है, वो हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो पूरा रिक्वेस्ट है, इसके बॉडी में हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फॉर्म डेटा में हम लोग का क्या था, नेम, कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल, ये दोनों पार्टी सिंबल और फॉर्म डेटा को हमने बॉडी में डाल के यहाँ पर इस एपीआई पे हमने सेंड कर दिया पोस्ट के थ्रू। समझ आ गया? ये तो बेसिक है कि यहाँ से हमने फॉर्म डेटा को बॉडी के थ्रू यहाँ पर इस एपीआई पे जो हमने बैकएंड में बनाया वो सेंड किया। अब जैसे ये बॉडी फॉर्म डेटा लेकर के, फॉर्म डेटा में जब जो कि कैंडिडेट है, तो यहाँ पर दिख रहा है कैंडिडेट नेम और स्ट्रिंग, कैंडिडेट नेम स्ट्रिंग है, पार्टी सिंबल भी स्ट्रिंग है, ये दोनों चीज ये एपीआई के थ्रू बैकएंड में जा रहा है, ये दोनों चीज बैकएंड में जा रहा है। बैकएंड में जैसे ही आएगा, मान लो यहाँ पर आया, ये रिक्वेस्ट में आया, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, मतलब कि बॉडी में जो था कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल, ये दोनों निकाल लो और कैंडिडेट नेम और पार्टी सिंबल में डाल दो। हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक न्यू कैंडिडेट बनाया, न्यू कैंडिडेट वेरिएबल बनाया, जिसमें न्यू कैंडिडेट, ये कैंडिडेट क्या है, ये कैंडिडेट कुछ नहीं, बस एक मोंगोडीबी का स्कीमा है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज अ स्ट्रक्चर इन विच वी वांट टू सेव द डेटा। Like if we want to save data in a structured way, like first name, then email, then password, then symbol, there's something like that. So we create a structure that how our data is going to be saved. So ये जो भी structure है हमने कहाँ define किया? यहाँ पर register candidate और JS में ये हमने define किया कि एक candidate schema है, वो new schema बनेगा जिसमें candidate name आएगा, जिसका type string रहेगा, required रहेगा, मतलब जरूरी है कि ये मिले इसको। पार्टी सिंबल रहे, जो स्ट्रिंग रहेगा ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। और हमने एक मॉडल बना दिया कि कैंडिडेट मॉडल, मतलब कि ये जो मॉडल बना ये मतलब ये वोटिंग के अंदर, वोटिंग डेटाबेस के अंदर एक मॉडल है ये कैंडिडेट्स, इसके अंदर ये रहेगा। ठीक है, ये बन गया और इसको हमने डिफॉल्ट कर दिया कैंडिडेट्स, जिसके थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं कि न्यू कैंडिडेट बना दो ये दोनों वैल्यू के साथ। समझ आया? ये दोनों वैल्यू के साथ एक न्यू स्ट्रक्चर बन गया। और ये स्ट्रक्चर बनने के बाद हमने क्या किया, न्यू कैंडिडेट को डॉट सेव कर दिया। ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन सेव कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि देन अगर सेव हो गया है तो उसके बाद हम लोग कैंडिडेट रजिस्टर सक्सेसफुल जेसन कर दो, और अगर रॉन्ग हो गया तो स्टेटस कर दो कि स्टेटस 500 कर दो, एरर हो गया कुछ। समझ आ गया? बस यही से अपना डेटा सेव हो गया। तो बस डेटा सेव कर दिया हमने, फ्रंट एंड से डेटा भेज के बैक एंड में सेव कर दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और बाकी डेटा को कैसे रिसीव करना है और डेटा को कैसे शो करना है फ्रंट एंड में, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।